गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर 3rd को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाट द थिंकिंग ऑफ हिटलर्स अबाउट द फार्मर्स ऑफ द जर्मनी के किसानों को कैसे हिटलर अपनी तरफ से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। द जर्मन फार्म ड्यूरिंग दैट पीरियड इन 1932 ए पम्पलेट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। एक पम्पलेट जारी किया गया, उसमें ये लिखा गया था द जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू द हिटलर। जर्मनी के किसान क्यों हिटलर से जुड़ना चाहिए, क्यों हिटलर का समर्थन करना चाहिए। द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टूडे। उस समय के 1932 की बात है और ये कहा गया था उसमें कि जर्मनी के किसान जो हैं दो बड़े खतरे के बीच हैं। द फर्स्ट डेंजर इकोनॉमिक सिस्टम्स बिग कैपिटलिस्ट। पहला बड़ा खतरा क्या है, अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था में जो कुछ भी बिग इंडस्ट्री जो भी हैं प्राइवेट हाथों में होते हैं। एंड द सेकेंड डेंजर वाज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविक। खासकर रसिया के मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग जो सरकार जो थी रसिया की, और एक सबसे दूसरी का खतरा ये था मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग थे। और ये उस मार्क्सवादी इकोनॉमी में क्या होता है तो ऑल द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक नेचुरल कैपिटल इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्ट बोल्शेविक लोग इकोनॉमिक में ये था कि जो भी इंडस्ट्री हो गई या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह हिटलर ने दिखाने की कोशिश की कि जर्मनी किसान एक तरफ से इकोनॉमिक व्यवस्था एक कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ से बोल्शेविक व्यवस्था के अंतर्गत ये घिरे हुए हैं। और ये मुख्य रूप से दे आर बोर्न ऑफ जीविश थॉट, और मुख्य रूप से जीविश लोग जिसको जर्मनी में हिटलर बहुत घृणा करता था। जीविश लोग सोच के आधार पर ये लोग सोच की तरह काम कर सकते हैं। जैसे जीविश लोग पैसे को बहुत महत्व देते थे, उसी तरह ये लोग भी जो कैपिटलिस्ट अमेरिकन कैपिटलिस्ट हैं या बोल्शेविक रसिया के बोल्शेविक लोग हैं, ये दो बड़े खतरे हैं जर्मनी किसानों के। एंड हु एलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दिस डेंजर्स। और कहा गया कि हिटलर ही है जो जर्मनी किसानों को इन दो खतरों से बचा सकता है, इसलिए जर्मनी किसानों को हिटलर का समर्थन करना चाहिए। नाउ डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। तो जर्मनी के साधारण लोग क्या सोच रहे थे हिटलर के या नाजी व्यवस्था के बारे में। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। नाजी व्यवस्था के विरुद्ध जो साधारण लोग क्या सोच रहे थे। मैनी सा वुड थ्रो नाजी आई एंड स्पोक इन माइंड्स ऑफ द नाजी लैंग्वेज। बहुत लोगों ने नाजी विचारधारा के आधार पर नाजी दृष्टिकोण से जर्मनी को बहुत सारे लोगों को देखना शुरू किया। और वैसे लोगों को जो इनको लगता है कि ज्यूस हैं उससे बहुत घृणा करते थे, और वैसे कोई उनका पड़ोसी होता था दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। और वैसे लोग उनको लगता था कि ज्यूस है या वैसा कोई पड़ोसी जो संदेह उनको होता कि हो सकता है ज्यूस हो सकता है, तो ये तुरंत नाजी पार्टी को ये सूचना देते थे। दे जेन्युइनली बिलीव नाजी वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूविंग जनरल वेल बीइंग। और ये सोचते थे कि नाजी पार्टी और हिटलर ही उनकी आर्थिक दशा को यानी देश की दशा को सुधार सकता है और देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। का मतलब कि जो देश में गरीबी थी उसको गरीबी को हिटलर ही दूर कर सकता है। बट नॉट एवरी जर्मन्स वाज ए नाजी। लेकिन सारे जर्मनी के लोग नाजी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। वैसे बहुत लोग भी थे जो नाजी विचारधारा का विरोध करते थे। नाजी ब्रेविंग पीपुल रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाजी विचारधारा और जो पुलिस के द्वारा जो दमन लोगों को सताया जा रहा था, लोगों की हत्या की जा रही थी, उसका भी विरोध कर रहे थे। बट ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वेयर पैसिव आउटलुकर एपैथेटिक विटनेस्ड They were too scared to act or defer to protest.
लेकिन जर्मनी के वैसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जो मुख्य रूप से हिटलर या नाजी पार्टी के द्वारा जो लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, मुख्य दर्शक कहने के मतलब चुपचाप देख रहे थे और डरे हुए और सहमे हुए थे और ये विरोध भी नहीं कर रहे थे उनका। दे प्रीफर टू टूक अवे, और चुपचाप ये देखने पर विश्वास करते थे। तो वो उस समय के पास्टर पादरी थे निमोलोरकर, इन्होंने नाजी विचारधारा का बहुत ही विरोध किया और उन्होंने जो चीज़ अनुभव किया, दे ऑब्जर्व्ड द absence of protest and canning silence among the ordinary Germans and the face of brutal organized crime committed against people the Nazi Empire। नाजी साम्राज्य में जो निमोलकर पास्टर निमोलकर जो थे, इन्होंने नाजी विचारधारा के जो समर्थक थे और जो उनके समर्थक नहीं थे नाजी विचारधारा के लोग, वैसे लोगों को चेहरे पर जो भय का डर का दिखाई पड़ रहा था, उसका इन्होंने चित्रण किया है और उसके माध्यम से बताने की कोशिश की है। इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे नाजी विचारधारा के लोग इस तरह प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। लोग क्या सोचते थे? फर्स्ट दे केम टू द कम्युनिस्ट, जो पुलिस है नाजी विचारधारा के लोग पहले कम्युनिस्ट लोगों का उन्होंने विरोध दमन करना शुरू किया। तो लोग सोचते थे कि चलो ये कम्युनिस्ट है, उसे हमारा क्या जाता है। फिर सोशल डेमोक्रेटिक लोग दबाना शुरू परेशान करना शुरू किया पुलिस ने। तो लोग सोचते कि हम तो सोशल डेमोक्रेटिक है ही नहीं, उसे हमारा क्या जाता है। उसके बाद ट्रेड यूनियन जो बहुत सारे मजदूर संगठन थे उसके विरुद्ध नाजी पार्टी हिटलर ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू की। तो वो लोग सोचते थे कि चलो हम लोग तो ट्रेड यूनियन से समर्थक है नहीं, तो उससे हमारा क्या जाता है। बाद में जीविश लोगों के विरुद्ध देन दे केम टू द ज्यूस, और जीविश लोगों के विरुद्ध नाजी पार्टी और पुलिस ने रिप्रेशन दमन करना शुरू किया, जीविश लोगों को मारा जाने लगा। तो ये सोचते थे चलो जीविश लोगों को मारा जा रहा है, उससे हाँ जर्मनी के बाकी लोगों को क्या होने जाने वाला है। बट उन लोगों के बाद एक समय ऐसा भी आया when they came to me and there was no one left that could stand for me। और एक ऐसी भी आई जो जर्मनी के अन्य लोग थे जो समझते थे कि हम कम्युनिस्ट नहीं है या सोशल डेमोक्रेट समर्थक नहीं है या यूनियन ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए नहीं है, ज्यूस नहीं है। बाद में उन लोगों को भी बहुत सारे लोगों को पुलिस के द्वारा सताया जाने लगा, बहुत लोग वैसे मारे गए। तो वो अंत में उन्होंने देखा कि हमारे पीछे अब कोई भी हमारा विरोध कोई भी समर्थन करने वाला नहीं है। इस तरह निमोलकर पास्टर ने इस चीज़ का चित्रण किया है। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द व्हाट द ज्यूस थॉट थिंकिंग अबाउट द नाजी एंड द हिटलर एक्ट। थैंक यू।